अस्सलाम वालेकुम साथियों, दोस्तों और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर मुझे देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद है कि आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। आज जब मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आई हूँ फेसबुक लाइव पर, तो टॉपिक ये है कि भारत की नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक और भारत की नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक और वो भी इन रिटेलिएशन ऑफ द पुलवामा अटैक। पुलवामा में जो हमला हुआ उसके ऊपर आज भारत ने एक नाम नेहाद झूठी बेबुनियाद सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया है। अच्छा, अगर एक लम्हे के लिए भी भारत की इस झूठी बात को कर लिया जाए कि पुलवामा में जो हमला हुआ उसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व है, अगर एक लम्हे के लिए भी भारत की इस झूठी प्रोपेगेंडे पर यकीन कर लिया जाए कि हाँ पुलवामा पे अगर हमला हुआ और उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था, जो कि झूठ है, सरासर झूठ है, अगर उसको एक लम्हे के लिए तो उस हमले में भारत के 42 फौजी जहन्नुम रसीद हुए। 42 फौजी जहन्नुम रसीद हुए हैं भारत के, और उसके नतीजे के अंदर हुआ ये है और कि आपने जो रिटेलिएशन की बात की कि आपने रिटेलिएट किया और आपने पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमला किया, तो फिर इसमें तो फिर शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि अगर तो हमने हमला किया और तो हमने तो फिर तुम्हारे 42 फौजियों को जो है वो जहन्नुम में पहुंचा दिया, लेकिन तुम्हारी फौज और तुम्हारी एयरफोर्स जो है वो तो 100 दफा पटाखे का सलाम कि वो आए, दौड़ते हुए आए और वो ऐसे भागे जैसे कोई लंगोट छोड़ के भागता है, जैसे चप्पलें छोड़ के कोई भागता है ना, आए यूं करके घुस के चले गए। अबे तुम जंग लड़ने आए हो, लड़ो। ये कबड्डी क्यों खेल रहे हो? कबड्डी में आता है ना, वो एक आता है, वो आकर टैग करके चला जाता है, वो छू कर चला जाता है और पॉइंट हासिल कर लेता है। ऐसा लग रहा है तुम रिटेलिएट करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि इसको कबड्डी का मैच तुमने समझा था। कबड्डी के अंदर जो छू के चला जाता है ना, छू के भाग के चला जाता है और फिर वहां पर दूसरी तरफ अपने पाले के अंदर जाकर शोर मचाता है, मैं छू कर आ गया, मैंने पॉइंट ले लिया। बिल्कुल वही हाल इस वक्त भारतीय सरकार का, भारतीय एयरफोर्स का, भारतीय आर्मी का है और भारतीय मीडिया का है, क्योंकि वो यहाँ पर छू कर भी नहीं गए। हमारे तरफ से अगर तो तुम्हारी बात मान ली जाए भैया कि पाकिस्तान पुलवामा में मुलव्विस था, तो तुम्हारे तो 42 से 46 फौजी बेचारे खत्म हो गए, पूरा कॉन्वॉय उड़ गए। अबे तुम्हारे जहाज आए और वो दरख्तों पे मार के चले गए और इतनी जल्दी में भागे कि उनको तो यही समझ में नहीं आया कि उनके पीछे क्या बला लगी है। इसका मतलब ये है कि तुम में इस कदर क्या तप्पड़ ही नहीं है कि तुम लोग जंग को बर्दाश्त कर सको। अच्छा भाई, अब तुम यहां से जो छू कर गए हो ना, तुम चले तो गए हो, लेकिन ये याद रखना ये कबड्डी का भी मैच था, चाहे तुमने इसको जो भी समझा था। इसका बात अच्छी तरीके से यह समझ लेना, यू स्टार्टेड इट एंड वी विल फिनिश इट। कीप इट इन माइंड, ये आपकी खोपड़ियों में रहे, भारतीयों के, भारतीय फौज के, भारतीय सरकार के, कि ये जंग तुमने शुरू की है और इसको खत्म हम करेंगे। ये तुम्हारा कबड्डी का मैच नहीं है जहां पर तुम छू के चले जाओगे और वहां पर जाकर शोर मचाओगे। नहीं, तुमको हम वहां से मारेंगे जहां तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम तो आए, आकर दरख्तों के ऊपर गिराया 4 बम और यूं करके गायब हो गए। हम अगर जब अंदर आएंगे तो अगर तो तुम सच बात बोलते हो, जो कि अगर जो तो है नहीं, अगर तो है तो बेटा ये तो पहली किस्त थी 42 फौजियों की। इसके बाद जो आएगा ना वो तुम्हारे वहम गुमान से भी बाहर आएगा कि तुम्हें आगे किधर से लगता है। लिहाजा इस बात की तैयारी के अंदर रखना। और मोदी सरकार तुम्हारे से तो बड़ी बेवकूफ सरकार जो है वो शायद भारत के हिस्से के अंदर अभी तक नहीं आई है, जो अपने चुनाव की खातिर पूरे भारत को जंग के अंदर झोंक देंगे और ये भारत जंग के अंदर झुकेगा। तुमने 3 जगह से इंटर मारने की कोशिश की, 3 जगह पर तुम्हें चमाटे पड़े हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के,
और तुम पेलोड छोड़ छोड़ के भागे हो, यानी कि तुमने अपना फ्यूल टैंक भी गिराया, तुमने अपना जो तुम्हारे पास बॉम्ब था तुमने वो भी गिराए, लेकिन तुम वहां पर मार खा गए। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत और तप्पड़ थी, तो जिस तरीके से तुम कह रहे हो 21 मिनट में तो तुम्हारा खून खराबा ऐसा हो जाता है कि तुम्हारी शक्ल पहचानने वाली नहीं होती। और कहाँ 42 फौजी, हाँ सफाई हस्ती से तुम्हारे मिट गए। कहाँ बेचारे तुमने दरख्तों को, बेचारों पे जो ब्रिलियंट ट्री सुनामी का मामला था, तुमने उस बेचारों दरख्तों के ऊपर गिरा के और पूरी दुनिया को तुम ये बता रहे हो कि तुमने सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया। एक बात अच्छी तरीके से समझना, खुदा ना खास्ता अगर जंग होती है तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी फौज के साथ खड़ा होगा। ये 6 लाख फौज नहीं होगी, ये 23 करोड़ की फौज होगी। और उस 23 करोड़ की फौज को से संभलना तुम्हारे क्या पूरी दुनिया के किसी मुल्क की ताकत नहीं होगी कि उसको संभाल सके। लिहाजा भारत इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझे कि अगर तो तुमने रिटेलिएट किया पुलवामा के अंदर, तो भैया मान लो कि पाकिस्तान तुम्हारा अब्बा जी है। तुम्हारे 42 फौजी ठिकाने पे लगे और तुम बेचारे दरख्तों के ऊपर बरसा के चले गए। लिहाजा बेवकूफ़ियों वाली हरकतें मत करो, पाकिस्तान के साथ जंगी जुनून के अंदर इन्वॉल्व मत हो। उसके अंदर हमारा तो क्या नुकसान है, वी हैव नथिंग टू लूज, कीप इट इन माइंड, पाकिस्तान हैज नथिंग टू लूज। बट आप वो कुछ लूज कर जाएंगे जो आपके वहमो गुमान के अंदर भी नहीं होगा। लिहाजा मेरी इस वीडियो को जहाँ जहाँ पर भी लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान उर्दू और हिंदी समझते हैं, वहाँ तक इसको ज़रूर पहुँचाएं। और ये बात अच्छी तरीके से समझ लें, पाक सरजमीन पार्टी कराची के अंदर रॉ से 3 साल से बरसरे पैकार है। यहाँ पर जब जब तहरीक आज़ादी कश्मीर जोर पकड़ती है, तब तब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कराची के अंदर कश्तो खून फैलाता है। और यहाँ पर इतनी बड़ी कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट थी रॉ की, जिसको पाक सरजमीन पार्टी ने तबाह और बर्बाद किया है। अगर पाक सरजमीन पार्टी ना ताकत होते हुए कराची के अंदर रॉ की इन्वेस्टमेंट को तबाह कर सकती है, तो ये याद रखना कि हुकूमत में आने के बाद रॉ और उसके नेटवर्क को हम किस तरीके से तबाह बर्बाद कर सकते हैं, वो आपके वहमो गुमान के अंदर भी नहीं है। पाक सरजमीन पार्टी का एक एक कारकुन अपनी फौज के साथ खड़ा हुआ है और तुम्हें वो जवाब मिलेगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद।